UFC 284 में हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं और इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग वो फाइट हुई कि हम उसके बाद ये भूल गए कि हमारे पास एक और बहुत बड़ी फाइट आते जा रही है हमारे बहुत क्लोज। और वो फाइट है UFC 285 का मेन इवेंट, सिरिल गान वर्सेस जॉन जोन्स। तो जॉन जोन्स का रिटर्न होने वाला है ऑलमोस्ट 3 साल बाद। ऑक्टागन के अंदर वो फाइट करने वाले हैं और ये फाइट इसलिए भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि जॉन जोन्स इतने टाइम बाद आ रहे हैं। ये इस फाइट इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि जॉन जोन्स फाइनली डिवीजन के ऊपर जा रहे हैं और वो अब हैवी वेट में फाइट करने वाले हैं। इससे अंदाज़ा लगाओ, जॉन जोन्स दो वन ऑफ द गोड्स जिसको माना जाता है एमएमए का, उसके लिए हमने टीज करा गया था जॉन जोन्स की तरफ से कि वो हैवी वेट डिवीजन में भी जाएगा। उसने लाइट हैवी वेट डिवीजन को ऑलमोस्ट 13-14 सालों से रूल तो कराई। रशाड एवेंस, अलेक्जेंडर गस्टफ्सन को 2-2 बार, डैनियल कॉर्मियर को अपने प्राइम पे हराने वाला बंदा अब फाइनली स्टेप अप कर रहा है हैवीवेट डिवीजन में। और बहुत सारे लोग इसी में डाउट लगा रहे हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या जॉन जोन्स जैसा लाइट हैवीवेट में परफॉर्म करता था, क्या उसकी वो सेम परफॉर्मेंस हैवीवेट डिवीजन में भी आएगी? क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, किसी और डिवीजन से एक और डिवीजन ऊपर जाना, जैसे लाइट हैवीवेट से हैवीवेट जाना बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आप मिडिल वेट से लाइट हैवीवेट चले गए, या जैसा अभी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उसकी फेदर वेट से लाइट वेट गए थे। लेकिन ये स्टेप अप करना डिवीजन और लाइट हैवीवेट से हैवीवेट जाना डिवीजन बिल्कुल अलग चीज़ होता है। क्योंकि आप देखो, हैवीवेट की कोई अपर लिमिट नहीं है, 265 पे आपको वेट इन करना है, लेकिन बंदे उस वेट इन के बाद काफ़ी ज़्यादा वेट के भी रहते हैं। फाइट के टाइम पे तो 295 280 भी चला जाता है। वेट बिल्कुल ही अलग डिवीजन है बाकी सारे डिवीजन के यूएफसी के। हमको पता है यहाँ पर चीज़ें एक सेकंड में बदल जाती हैं। और जो लाइट हैवी वेट का एक्सपीरियंस है जॉन जोन्स का, क्या वो हैवी वेट में जॉन जोन्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा? क्या वो सेम तरीके से डोमिनेट कर पाएंगे? इस बारे में हम इसी वीडियो में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सब मेरे को बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है कि क्या जॉन जोन्स यहाँ पर टिक पाएंगे हैवीवेट डिवीजन में, या जो उनके पास जो एडवांटेजेस थे लाइट हैवीवेट में जो वो डोमिनेट करते थे, क्या वैसी परफॉर्मेंस हैवीवेट डिवीजन में निकाल पाएंगे, कंसिडरिंग द फैक्टर कि जॉन जोन्स को अपना वेट बढ़ा के लेके जाना है हैवीवेट में? तो अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करना है इस कमेंट बॉक्स में। तो यार देखो, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जॉन जोन्स को हैवीवेट की पावर फील होगी, और स्पेसिफिकली यहाँ पर वो सिरिल गान से फाइट कर रहे हैं तो उनको पावर फील होगी वगैरह वगैरह। जॉन जोन्स पावर हैंडल नहीं कर सकते। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनको फील होगी ना, वो होगी कार्डियो। पावर का कोई इशू नहीं होने वाला जॉन जोन्स। एवेंस, अलेक्जेंडर गस्टफ्सन, ये सब पे भी बहुत ही ज़्यादा नॉकआउट पावर थी और जॉन जोन्स ने उनको मैन हैंडल कर दिया था लाइट हैवीवेट डिवीजन में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी जॉन जोन्स की लाइट हैवीवेट से हैवीवेट में जाने में, वो होने वाला है मेजर कार्डियो का इशू होने वाला है। देखिए, जॉन जोन्स बेसिकली अपनी फाइट जीतता था अपनी सारी स्टाइल्स को मिक्सअप करके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसकी फाइट का ये होता था कि वो अपने अपोनेंट्स को आउटवर्क कर देता था। वो कभी भी थकता नहीं था फाइट्स में और रिलेंटलेसली आपसे आगे फ्रंट पे फाइट करता है और आप पे आउटपुट इतना ज़्यादा डालता था जॉन जोन्स। उसका कार्डियो इतना ज़्यादा अनमैच था, इवन 5 राउंड्स के बाद भी वो थकता नहीं था फाइट। तो ये एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज होता था जॉन जोन्स के पास अपने बाकी सारे अपोनेंट्स के ऊपर। हालांकि जॉन जोन्स पे मल्टीपल एडवांटेजेस थे लाइट हैवीवेट में, जैसा कि उसका बॉडी स्टैचर भी बहुत ही परफेक्ट था लाइट हैवीवेट, जो कि एक लॉन्ग स्टैचर वाली बॉडी होती है जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा रीच एडवांटेज मिलता था और वो अपनी रीच को काफ़ी अच्छा यूज़ भी करता था जॉन जोन्स। अब क्या है, अब दिक्कत है यहाँ पर कि जॉन जोन्स को अब हैवीवेट डिवीजन में जाना होगा और हैवीवेट के फाइटर्स होते हैं उनकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। बड़े से बड़ा फाइटर आपको दिख जाएगा हैवीवेट के अंदर। आप अलेक्जेंडर वोल्कोव की अगर देखोगे हाइट, तो वोल्कोव जो फाइटर है वो बहुत ही लंबा है, उसकी हाइट रीच तो जॉन जोन्स से भी लंबी है। तो हाइट और वेट का जो एडवांटेज था जॉन जोन्स को जो लाइट हैवीवेट में मिलता था, वो डेफिनेटली उतना अब नहीं मिलेगा उनको हैवीवेट डिवीजन। और अगर अभी स्पेसिफिकली उनकी जो ये सिरिल गान के साथ फाइट होने वाली, तो देखो यहाँ पर अगर आप बेटिंग ऑड्स अभी चेक करोगे तो ऑब्वियसली आप देखोगे सिरिल गान को लोग फेवरेट बता रहे हैं इस फाइट को जीतने। लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर से, आपने ये वीडियो देखा है तो आपको मैं कुछ इंसाइट्स बताता हूँ जो आपको ये बेट मेकर्स और बाकी सारे लोग नहीं बताएंगे। यूजुअली ये बेट मेकर्स जो बेटिंग करते हैं और ये जो बेटिंग ऑड्स बनाती है, इसमें बहुत सारी रीसेंसी बायस डाला हुआ होता है। रीसेंसी बायस क्या, अभी जो रिसेंट में जो परफॉर्मेंसेज निकल के आएगी और वो उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, और पहले की जो अचीव्ड, जो लेजेंड्स ने जो चीज़ें अचीव करी होती हैं उसको बहुत ही ज़्यादा दरकिनार किया हुआ रहता है। तो इन द रिसेंट 1-2 ईयर्स में देखा जाएगा कि सिरिल गान ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है हैवीवेट डिवीजन में। मैं उसकी स्किल्स को बिल्कुल भी नकार नहीं रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन हमें ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि जॉन जोन्स ने जो अचीव करा है लाइट हैवीवेट में, वो ऐसा शायद
ही किसी फाइटर ने किसी भी डिवीजन में अचीव करा है। 13 टाइटल डिफेंसेस और 13 बड़े बड़े चैंपियंस को हराना और अपने बेल्ट को इतने लंबे टाइम तक होल्ड करना कोई सिग्निफिकेंट, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई भी ऐसा वैसा फाइटर नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 साल का गैप उसने ले लिया है अपनी बॉडी को रेडी करने के लिए हैवी वेट में, क्योंकि देखो ऑब्वियसली आपको मसल्स अगर बिल्ड करनी है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। और जॉन जोन्स फाइटिंग के अलावा भी उसके साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही थी, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन उसको काफ़ी टाइम भी हो गया, जिसके कारण भी लोगों को ये लग रहा है कि शायद सब वो पहले जैसा जॉन जोन्स नहीं बचा होगा। और बहुत टाइम लेने के बाद यूजुअली फाइटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो यही एक रीज़न है कि अभी ऑड्स में आप देख सकते हो कि जॉन जोन्स को अंडरडॉग डाला गया है सिरिल गान के अगेंस्ट, जो कि सुनने में काफ़ी अटपटा लगता है। एज अ फैन जो कि मैं बड़ा हुआ हूँ जॉन जोन्स की फ़ाइट देखते हुए, तो सुनने में अटपटा लगता है कि एक न्यू कमर सिरिल गान के अगेंस्ट, जिसके पास सिर्फ 9 फाइट्स का एक्सपीरियंस है, 9-10 फाइट्स का एक्सपीरियंस है, उसके अगेंस्ट जॉन जोन्स को अंडरडॉग डाल दिया गया। तो मेरी आप ये बात ध्यान से सुनो, अगर जॉन जोन्स अपनी कैपेबिलिटीज़ का 20% भी अगर उसमें बचा हुआ होगा ना जॉन जोन्स में, तो सिरिल गान को ईजिली फिनिश कर लेगा या एक डोमिनेंट विक्ट्रीज निकाल लेगा। भले ही उसके अगेंस्ट ऑड्स स्टैक्ड हो कि हाँ भाई सिरिल गान बहुत अच्छा फाइटर है, स्ट्राइकिंग, फ्लूइड मूवमेंट वगैरह उसका बहुत अच्छा है, लेकिन जॉन जोन्स के पास रेसलिंग भी है, रेसलिंग उसका एक्स फैक्टर है। आप लोग मुझसे ये बोलोगे कि जॉन जोन्स पहले अच्छा था लेकिन उसकी रिसेंट की फाइट्स वगैरह देखो तो उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो देखो एक रीज़न होता है बंदे का परफॉर्म करने का। बहुत टाइम से वो चैंपियन था, 10-12 साल से, तो उसके पास मोटिवेशन ख़त्म हो गया था लाइट हैवी वेट में फ़ाइट करने का। और इनफैक्ट वो चाहे तो किसी भी फाइट को रेसलिंग के थ्रू फिनिश कर सकता है, लेकिन वो अपने पिछले कुछ फाइट से जानबूझ के एक स्ट्राइकिंग अप्रोच ले रहा था अपने आप को ज़्यादा चैलेंज करने का। क्योंकि देखो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, आप अगर बहुत टाइम तक एक ही चीज़ करते रहोगे तो आप फाइनली बोर हो जाओगे या आपको बहुत ज़्यादा रिडेंडेंट लगेंगी। सेम जॉन जोन्स के साथ था, उसको लाइट हैवी वेट डिवीजन में फ़ाइट करने में अब कोई इंटरेस्ट था नहीं, और वो अपनी फ़ाइट्स को स्पेसिफिकली खुद के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग बना रहा था। अपने जो मेजर फाइट स्टाइल है उससे शिफ्ट होकर, जैसे कि वो रेसलिंग कर सकता है बहुत तगड़ी, डैनियल कॉर्मियर को प्राइम पे टेक डाउन कर सकता था, बंदा ग्राउंड पे होल्ड कर सकता था, तो वो ऑब्वियसली डोमिनिक रेस को टेक डाउन करके ईजिली डिफेंड करके हरा सकता था। लेकिन वहाँ पर उसकी फाइट्स क्लोज गई। डेफिनेटली डोमिनिक रेस को हम क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन डोमिनिक रेस को आज देख लो उसकी क्या हालत हो रखी है उस फाइटर की। तुम उसे समझ रहे थे कि वो जॉन जोन्स को हराने वाला है। तो यही सारी चीज़ें हैं। जॉन जोन्स को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई देखो वो बंदा लिटरली चैंपियन है। ऑक्टागोन के बाहर आपको वो पसंद हो ना हो, लेकिन ऑक्टागोन के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है, और ये फैक्ट्स और फैक्ट्स को हम डिनाई नहीं कर सकते। लगभग अब 20 दिन से भी कम का टाइम बचा है इस फाइट में, तो ऑब्वियसली और भी नई नई इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी उनके फाइट कैम्प के बारे में, उनके प्रिपरेशंस के बारे में, और दोनों चीज़ों के, दोनों फाइटर्स के बारे में और भी नई डिटेल्स आएंगी, जो कि मैं ऑब्वियसली कवर करते रहूँगा इस वीडियो में। भी पूरा एक्सटेंसिव एकदम कवरिंग होगी इस चैनल पे, मल्टीपल वीडियोस आएंगी। तो उस सब के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना अगर आपको जानना है इस फाइट्स की। और अगर आप बेटिंग वगैरह भी करते हो या UFC में इन जनरल इंटरेस्टेड भी हो, तो ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा इस सब चीज़ों के लिए। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि इस्लाम मकाशेव को पाउंड फॉर पाउंड का रैंकिंग नहीं दिया UFC ने, जो इसके लिए उन्होंने इतनी फाइट करी है। तो अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। UFC का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए, न्यूज़ एनालिसिस, न्यूज़ अपडेट्स, ये सब देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक भी कर देना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।